बुढ़िया की करतूतों के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं इस बुढ़िया को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आरती बहू बेटा, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर दबा देना। ले सुन ले, क्या बोल रही है ये बुढ़िया। दबा दे इसके पैर। बोल तो ऐसे रही है महारानी जैसे सारा घर का काम इसी ने किया हो। बेटा अब मैं तुम्हारे सामने काम ही करती रहूंगी, तुम दो दो बगुए होते साथे मेरे घर में दो दो बगुए किस बात के लिए है मुझे बताओ। अब मेरी उम्र बेटा बहुत हो गई है, अब मेरे से काम धंधा नहीं होता है। आज इसके पैर दबाने की जगह सीधा गला ही दबा देते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम ऐसे ही करते हैं। वैसे ही बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है हम पर। मेरे बेटे इस वक्त घर पर नहीं है बहू, मेरे साथ ऐसा करोगी तुम? हाँ ऐसा ही करेंगे। वैसे भी तू किसी काम की नहीं है। आरती देख क्या रही है, चल जल्दी काम खत्म करते हैं। आ पैर पकड़ तू। अरे बेटा बहू क्या कर रही है? अरे रुक जाओ, क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? अरे माँ जी, आपके पैरों में दर्द हो रहा है ना, दबा देते हैं। नाटक करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जान चुका हूं मैं तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे माँ के साथ में क्या कर रही थी। अरे हम माँ जी के साथ में क्या करेंगे, वो माँ के पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था तो हम दोनों दबा रहे थे। वो तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरी माँ के पैर दबा रही थी या मेरी माँ का गला दबा रही थी। मेरी माँ को जान से मारना चाहती हो ना तुम दोनों। और आरती, तुमको तो अभी इस घर में आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, फिर भी तुम ऐसा करने लगी। आज ना मैं अपने छोटे भाई को तुम्हारी इस करतूत के बारे में सब कुछ बताऊंगा। देख लेना फिर वो तुम्हारे साथ में क्या करेगा। तुमसे तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, कहूंगा तो मैं इससे, क्योंकि ये मेरी वाइफ है और इसने मेरी माँ के साथ में क्या किया है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे क्या बिगाड़ा मेरी माँ ने तुम्हारा जो तुम इसके साथ में ऐसा कर रही थी? रोहित, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम माँ जी को भला क्यों मारेंगे? ये तो हमारी माँ जैसी हैं, हम इनसे इतना प्यार करते हैं। हाँ भाई साहब, दीदी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। हम तो माँ जी के बस पैर ही दबा रहे थे और माँ जी की तो हम बहुत सेवा करते हैं। और अगर अब भी तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो एक बार माँ जी से पूछ लो कि हम माँ जी का तुम्हारे जाने के बाद कितना ख्याल रखते हैं। मुझे अपनी माँ से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? जब तुम मेरी माँ से इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही थी ना, इनको मारने की कोशिश कर रही थी और तुम बोल रही थी कि ये बुढ़िया नौकरानियों की तरह हमसे काम करवाती है, उस टाइम पर मैं गेट के बाहर खड़ा था और तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। और हाँ आरती, तुम क्या बोल रही थी कि जब से तुम मेरे घर में आई हो तब से इस बुढ़िया ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है। अगर तुम्हें इनसे इतनी ही दिक्कत थी तो फिर इस घर में शादी ही क्यों की थी? बेटा अच्छा हुआ तुम टाइम पे आ गए, नहीं तो आज मुझे जान से खत्म कर देती। माँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और ये दोनों तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अरे मुझे पता नहीं था कि मेरे बॉर्डर चले जाने के बाद ये तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। और तुमने भी मुझे कभी भी फोन पर बताने की कोशिश नहीं की। माँ, कितनी बार फोन करता था मैं तुम्हारे पास कि मुझे